फॉर यू का जो हमारा पैकेज प्लान था उससे बेहतर और बेहतरीन, करीब मुमकिन है कि उससे बेहतरीन पैकेज प्लान पे आपको जो है प्रॉफिट मंथली बेस पे मिलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आती ये वक्त बे वक्त जो चमचे कड़च्छे हैं ये बजना क्यों शुरू हो जाते हैं। सिंपल एक पुरअमन एहतजाज है, 13 तारीख को हम लोगों ने रखी है कि उस टाइम सब फ्री होंगी, बच्चों को छुट्टियां होंगी, स्कूल में ख़वातीन टोटली उनका माइंड रिलैक्स होगा, बिल्कुल फ्रीली वो कर सकेंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही इन बॉक्स में लोग मुझे इस अमल से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो मेरे इन ख़वातीन के मसाइल सुन लें जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो इन बॉक्स में बेचारी रो धो रही हैं, पीट रही हैं कि उनको उनका हक दिलाया जाए। किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने मकान बेचा है, किसी ने शौहर से छुप के पैसे लगाए हैं, किसी ने बैंक से लोन लिया है। तो उनको उनका हक देना, हम लोग नहीं निकलती हैं एहतजाज के लिए, आप उनके मसाइल सुने, उनका हक दें उनको। ये तो हम 1.5 साल से सुन रहे हैं कि मैं निकलूंगा तो पैसे दूंगा, निकल आए हैं तो अब अकाउंट खुलेंगे तो पैसे दूंगा, जब अकाउंट खुलेंगे तो सैफ साहब नहीं होंगे यहाँ पे। हम अब किसी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं, हम रियलिटी को फेस करने वाले हैं, हकीकत का सामना करने वाले हैं। हम वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। और माशाल्लाह हमारी ख़वातीन समझदार हैं, तो हमें हमारा हक चाहिए। तमाम ख़वातीन का मुतालबा है, हक देंगे हम नहीं निकलेंगी, नहीं देंगे हम निकलेंगे। और एहतसाब अदालत के सामने बच्चों के साथ आ गई हैं, निकल आई हैं, हमें हमारा हक दिया जाए, डेट्स ऑल। और इस अमल से हमें कोई बाज नहीं रख सकता, वी आर फ्रीली। मैं समझती हूँ सबसे अहम बात तो ये कि अगर सैफ रहमान साहब इस बात से इनकारी होते तो फिर तो इनका ये शोर वावेला करना बनता था। लेकिन जब एक बंदा इनकारी ही नहीं है, वो बाकायदा कह चुके हैं कि अगर किसी के $50 की इन्वेस्टमेंट भी है तो मैं उसकी पाई पाई अदा करूँगा। किसी की बड़ी रकूम इन्वेस्ट की हुई है या छोटी रकूम है, जो कुछ भी है, मैं सबकी पैसों की अदायगी का पाबंद हूँ, मैं करूँगा। लेकिन यही बात है कि वो जेल से अपने साथ बॉक्सेस में भर के पैसे तो नहीं लाए ना। ये लोग तो इस तरह समझ रहे हैं जैसे वो बाहर निकल आए हैं तो अपने साथ जो है ब्रीफ केसेस में पैसे लेके आए और अब तकसीम करना शुरू कर दें। किसी चीज़ का भी कोई तरीका कार होता है और उस तरीके कार को समझना पड़ता है। ये खातून खुद को पढ़ा लिखा कह रही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की पढ़ी लिखी है। इनका तरीका कार तो कोई पढ़े लिखूं वाला नहीं है। सर से मिलने के लिए गई हैं तो उस वक्त ये कह रही थी कि मैं उनके हाथ से, मुझे पता नहीं था कि इतनी महंगी घड़ी है, मैं उनके हाथ से नोच लेती। आप खुद सोचें, एक शरीफ और वज़ाकता वाली औरत क्या किसी मर्द के साथ इस तरह झड़प सकती है? ये उसके हाथ से घड़ी मैं नोच लेती, ये कोई करने की बात है? और कहा है कि दूसरी मीटिंग हुई तो आपको उनके हाथ पे घड़ी नजर नहीं आएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितने फजूल किस्म के बयानात रिकॉर्ड करवा रही हैं, किस तरह की बातें, किस तरह की हरकतें कर रही हैं। अभी वो कह रही हैं कि छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चे घरों में होंगे तो माएँ जो हैं वो रिलैक्सड होंगी, तो ऐसे में जो है तो वो सड़कों पे अच्छे तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगी। देखें, ये तरीकाकार नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और बहुत अहसन तरीके से दिए गए हैं। आपको बताया गया है कि या तो जब तक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होते आप उस वक्त तक सब्र से काम लें। दूसरी बात जो है वो ये आपको कही गई है कि हम अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में मर्ज कर लेते हैं और ये जून के एंड तक ये चीज़ हो जाएगी फाइनलाइज इंशाल्लाह। उसके बाद आपको घर बैठे हो सकते कि बी फॉर यू का जो हमारा पैकेज प्लान था उससे बेहतर और बेहतरीन, करीब मुमकिन है कि उससे बेहतरीन पैकेज प्लान पे आपको जो है प्रॉफिट मंथली बेस पे मिलना शुरू हो जाए। तो और उस वक्त तक होगा जब तक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो जाते। अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आपके पास ये इख्तियार होगा, आप अपने पैसे निकलवाना चाहें तो आप आराम से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब एक बंदा इनकारी नहीं है, वो हर बात का बार इकरार कर चुके हैं कि भाई मैं किसी का एक पैसा भी नहीं रखूंगा, तो फिर इन खातून को क्या मिर्चें लगी हुई हैं जो $3000 की इन्वेस्टमेंट करके $5500 वसूल के सड़कों पे निकलने को तैयार है और अपने साथ बाकी खवातीन को भी मिला रही हैं। ये तो कोई तरीका कार ना हुआ ना। आपकी बात अभी मैंने आपको सुना, मुझे आपकी बात ये बहुत मेरे दिल को लगी है और दिमाग को भी, जो आपने कहा है कि शायद कोई अपने मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह का हो सकता है। वरना एक खातून और इतनी तेज़ी और तरारी, देखें तेज़ी तरारी भी बंदे में होती है, लेकिन वहाँ जहाँ गुंजाइश बने ना, आप ये देखें अगला बंदा इनकार नहीं कर रहा, भागा नहीं है, वो खड़ा है स्टैंड बाय, वो अपनी जुबान से बारहा इकरार कर चुका है। स्टिल वो यही कह रहा है कि किसी की $50 की भी इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको दूंगा। अभी जितनी कंपनीज इससे पहले स्कैम कर गई हैं, मुझे बताएं वहां लोग क्या कर चुके हैं,
کیا کر سکے ہیں لوگ صرف گالیاں اور بددعائیں دے سکے ہیں کہ اپنا پیسہ واپس لے سکے ہیں؟ وہ لیا ہے کسی نے؟ یہ آل پاکستان پروجیکٹ کو لے لیں، اس سے پہلے جی ٹی چینل، کتنی کمپنیز ہیں جن کے تو مجھے ابھی نام بھی یاد نہیں ہے، وہاں سے کس نے اپنا پیسہ نکالا ہے؟ یہ بتائیں نا۔ اچھا یہ بات ہے کہ جو بندہ منہ پہ کھڑا رہے، جو بندہ کہے کہ ہاں میں کروں گا اور وہ چل رہا ہو، یہ لوگ اس کو ہی جو ہے تو ہدف بنا لیتے ہیں۔ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی چیز کا؟ سر کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ انفریز ہونے دیں، جب اکاؤنٹ انفریز، بلکہ اکاؤنٹ انفریز ہونے تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کے اینڈ تک ہماری کمپنی کسی دوسری کمپنی میں مرج ہو جائے گی اور لوگوں کو ایک بہترین پیکج پلان کے ساتھ ان کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ صبر نہیں کر سکتے؟ دونوں آپشنز دیے ہوئے ہیں کہ یا صبر کر لیں یا پھر ہمیں یہ کام جو ہے یہ کرنے دیں۔ آپ کو جب تک اکاؤنٹ انفریز نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ کچھ نہ کچھ میں بھی کہ بی فار یو والے پیکج پلان سے بیٹر ہو، اور اس کے چانسز بھی ہیں۔ تو کیوں نہیں یہ بات کو سمجھ رہی ہیں؟ کس بات پہ یہ لڑ بھڑ رہی ہیں؟ کس بات پہ یہ خواتین کو لے کے تو روڈوں پہ نکل رہی ہیں اور سونے پہ سہاگا بڑے دھڑلے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی چھٹیاں ہو جائیں تو مائیں ریلیکس ہوں تو پھر میں لے کے باہر گرمی میں ان کو نکلوں اور اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں، احتجاج ریکارڈ کرواؤں۔ بھائی اس بندے سے برا کون جو بات سے نہ سمجھے؟ اب وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو بہت غلط طریقہ کار ہے، بے انتہا غلط طریقہ کار ہے۔